गाइस, मन सुंदर का आने वाला ट्रैक होने वाला है सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि अब रूही के सामने फाइनली रोमिल और शीतल का वो कड़वा सच आने वाला है, जिसे जानकर रूही के होश ही उड़ जाएंगे। गाइस, कहानी वहां से शुरू होती है जहां पूरे घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। हर चेहरे पर बेचैनी है, हर रिश्ते में अनकही दूरी, और इसी बीच फाइनली नाहर और रूही आमने सामने आ जाते हैं। नाहर की नज़र जैसे ही रूही पर पड़ती है वो ठिठक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा है, दर्द है और वो अधूरा प्यार भी, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। दूसरी तरफ रूही भी नाहर को देखकर रुक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता। शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। लेकिन तभी होती है दादी की एंट्री। और गाइस, दादी की एंट्री मतलब नई साजिश। दादी अपने मीठे झर भरे शब्दों से नाहर के कान भरती है। वो नाहर के सामने ऐसे हालात बनाती है कि नाहर के दिल में बैठी गलतफहमी और गहरी हो जाए। दादी नाहर को यकीन दिला देती है कि रूही का दिल आज भी स्पर्श के लिए धड़कता है और नाहर उसके लिए बस एक समझौता था। पहले से टूटा हुआ नाहर दादी की बातों में आ जाता है। उसका दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि रूही ने कभी उसे अपना माना ही नहीं। रूही नाहर की बदली हुई आंखों को देखती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि आखिर गलती कहाँ हो गई। नाहर बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है और एक बार फिर दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन गाइस, यहीं से कहानी लेने वाली है सबसे बड़ा टर्न। रूही को लगातार शीतल और रोमिल पर शक हो रहा होता है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि शायद ये सब मजाक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन रूही गलती से शीतल और रोमिल की सारी बातें सुन लेती है, और जो वो सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीतल खुद कबूल करती है कि बच्चा रोमिल का है, लेकिन वो इस घर में रहना चाहती है, नाहर की पत्नी बनकर, सिर्फ प्रॉपर्टी और आराम के लिए। और गाइस, रूही को ये भी समझ में आ जाता है कि नाहर अपनी बहन की शादी बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था। ये सच सामने आते ही रूही के होश उड़ जाते हैं। अब रूही चुप रहने वाली नहीं होती। वो फैसला करती है कि अब वो इसी घर में रहकर शीतल को नाहर से छीनेगी। रूही को अब साफ दिखने लगता है कि शीतल का मकसद सिर्फ नाहर और उसकी प्रॉपर्टी है। और फिर आता है वो पल जहां रूही शीतल का सामना करती है। गाइस, हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू होता है जब रूही गुस्से में शीतल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर नाहर के मन में भी एक सवाल लगातार उसे परेशान कर रहा होता है। उससे लगता है कि अगर रूही को सच पता होता तो वो ऐसा व्यवहार नहीं करती। इसी उधेड़बुन में नाहर पहुंचता है अस्पताल। वहीं उसकी मुलाकात उसी डॉक्टर से होती है जिसने पहले डीएनए रिपोर्ट बनाई थी। नाहर जब डॉक्टर से सख्ती से सवाल करता है तो डॉक्टर टूट जाता है। और गाइस, डॉक्टर उगल देता है पूरी सच्चाई। वो बताता है कि सोनी ने पैसे देकर डीएनए रिपोर्ट बदलवाई थी और शीतल भी इस पूरी साजिश में शामिल थी। असल रिपोर्ट कुछ और थी, लेकिन सोनी ने अपने फायदे के लिए सच को झूठ में बदल दिया।